किया गया है, क्या मुख्य उद्देश्य है जो प्रशिक्षण बार बार बिक्री केंद्र के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है सर? सलवात भाई, यहाँ के किसान अंधाधुंध यूरिया डाल रहे हैं, जिससे हमारी मिट्टी खराब हो रही है, जल प्रदूषित हो रहा है, वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। उसको बचाने के लिए हम लोग किसानों को हमारे विक्रेताओं को बता रहे हैं कि आप यूरिया का व्यवहार कम करिए। उसके विकल्प के रूप में हम नैनो यूरिया लाए हैं, वो किसानों को ये नैनो यूरिया डाला जाए। तो जमुई के सर आज कौन कौन से किसान यहाँ पे आए थे सर, और कौन कौन से विक्रेता यहाँ पे आए थे जिसको प्रशिक्षण दे पाए हैं? ये जिले के पूरे हमारे जितने थोक विक्रेता हैं वो आए थे। हमारे पैक्स के अध्यक्ष थे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, स्वावलंबी समिति के मुख्य कार्यपालक और हमारे कुछ निजी विक्रेता भी थे। ये सभी लोगों को ये प्रशिक्षण दिया गया, जो सीधे उनसे किसान जुड़े हुए हैं, और किसान जाता है उनसे पूछता है कि हम कब खाद डालें, कितना डालें, वो सारी उनको जानकारी रहती है, वो बताते हैं। सर तो यहाँ के जो दुकानदार हैं सर, उनका साफ तौर पे जो कहना है कि किसान विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो विश्वास को जगाने के लिए सर आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? अब उस किसान के विश्वास को जगाने के लिए हम लोगों ने ये किया है कि किसानों के यहाँ आप डेमोन्स्ट्रेशन लगाएंगे। हर हमारे विक्रेता के केंद्र के अगल बगल कम से कम 5 किसान के खेत पे ये नैनो का डेमोन्स्ट्रेशन लगाएंगे, और उनके नियरेस्ट गांव में हम किसान गोष्ठी करके किसानों को इस नई चीज़ की जानकारी देंगे। जमुई के किसानों को सर इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही देना चाहते हैं कि यूरिया का प्रयोग कम करें लोग, और उसके विकल्प के रूप में नैनो यूरिया का व्यवहार जरूर करें। अच्छा सर, ये प्रोडक्ट कहाँ का है? ये प्रोडक्ट है, ये इफ़को का प्रोडक्ट है, और इफ़को अपने कलोल प्लांट है, वहाँ से नैनो यूरिया बनाती है, और ये पूरे देश में ये सप्लाई किया जाता है। अभी हम इस साल पिछले साल 2 करोड़ 15 लाख बोतल बेचे थे। इस साल 8 करोड़ बोतल बेचने का ये लक्ष्य रखा गया है, और 2025 तक ये 44 करोड़ बोतल पूरे देश में बनेगा, और जो हमारा करीब 2 लाख टन यूरिया के ये बराबर होगा। परिचय हमारा नाम हुआ सोमेश्वर से, मैं इफ़को में राज्य विपणन प्रबंधक के रूप में कार्य। ये इंडिया का है सर कि विदेशी है? नहीं, ये इंडिया का यूरिया है। नैनो यूरिया इंडिया का है। इफ़को के द्वारा ये स्वदेशी निर्मित यूरिया है ये, और आत्मनिर्भर भारत में ये नैनो यूरिया का बहुत बड़ा योगदान होगा। ये कितना दिन पहले बना था? ये प्रोडक्ट कब से चल रहा है सर? ये पिछले साल जुलाई से हम मार्केटिंग कर रहे हैं, इसको ले आके किसानों के बीच में। ये प्रोडक्ट तो हमें 2-3 साल तक इसको ट्रायल बेसिस पर रखा गया था, और पूरे देश के जितने हमारे सेंटर हैं, हमारे किसानों के केंद्र है, चाहे यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, ICR के केंद्रों पर इसका हम लोगों ने पहले ट्रायल किया, और ट्रायल में हमें रिजल्ट करीब 6 से 8% ज़्यादा आया। तब इसको भारत सरकार ने FCO में शामिल करके और तब बिक्री करने की इसको अनुमति दी। माध्यम से यहाँ के किसानों को बिक्री केंद्र पर जो दुकानदार हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नैनो यूरिया के बारे में संदेश जाना चाहिए। नैनो यूरिया सब्सिडी मुक्त यूरिया है। जैसे जो दानेदार यूरिया है उसका आप जैसे देखते हैं कि 266 रुपया 50 पैसा में किसान को मिलता है, तो उसमें भारत सरकार का 13 से 1400 रुपया प्रति बोरा सब्सिडी के रूप में आता है, तब वो 266 में मिलता है। अन्यथा वो यूरिया का दाम 1800 से 1900 रुपया बोरा हो जाएगा, और इसमें किसी भी प्रकार का सरकार का सब्सिडी नहीं है, और इसका दाम 225 रुपया है। दोनों का काम बराबर है। पहले कंपनी रेट है सर? हाँ, तब पहले तो ये बात क्लियर। कंपनी वो जो यूरिया है दानेदार, वो रासायनिक यूरिया है। उससे हमारी जमीन और वायु प्रदूषण दोनों हो रहा है। जमीन भी खारा हो रहा है और वायु प्रदूषण भी हो रहा है। ये यूरिया नैनो पत्ती पर जाता है, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये पत्ती को नाइट्रोजन देता है, और इस नाते इससे जमीन का मृदा भी बचा रहता है और वायु प्रदूषण भी बचा रहता है।
दूसरी बात, ये यूरिया पूरे विश्व में भारत के द्वारा, इफ्को के द्वारा इजाद किया हुआ यूरिया है और इसमें भारत सरकार का पेटेंट है। पिछले साल जिस प्रकार से सर बताए कि 2 करोड़ बोतल बिका और श्रीलंका को 1 करोड़ बोतल निर्यात भी किया गया। अब हम इस यूरिया को, जैसे हम दानेदार यूरिया दूसरे देश से आयात करते हैं और इस यूरिया को हम दूसरे देश को निर्यात भी करने की स्थिति में है ये, और इसलिए किसान अधिक से अधिक इसका उपयोग करे और ज़मीन और वायुमंडल प्रदूषण और सरकार का जो सब्सिडी के रूप में लाखों करोड़ रुपया इस पर खर्च होता है, जो आयातित यूरिया पर खर्च होता है, वो भी बचेगा। और इसलिए ये नहीं है, अब आप कह सकते हैं ये भी गलत होगा कि ये टोटल यूरिया का सब्स्टिट्यूट है। जैसे हम बताए, ये काम करेगा जो 35 से 40 दिन का फसल होगा। सामान्य रूप में हम लोग क्या करते हैं, या नियमतः 21 दिन बाद पटवन के खाद डालते हैं, तो उसमें दानेदार यूरिया का प्रयोग ही करना पड़ेगा। लेकिन वो जो 35 से 40 दिन बाद जो हम लोग सेकेंड डोज डालते हैं, उसके स्थान पर इसको डालें नैनो यूरिया को, तो 3 फायदा होने जा रहा है। मिट्टी का क्षरण बचने वाला है जो अम्लीय हो रहा है, वायु प्रदूषण नहीं खत्म होने वाला है, और तीसरा सब्सिडी के रूप में जो लाखों करोड़ रुपया विदेश को चला जाता है, वो पैसा देश में रहने वाला है। इसलिए नैनो यूरिया पर आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ये प्रशिक्षण करवाते हैं कि असल तो किसान से जुड़ा हुआ वो दुकानदार ही सीधे सीधे है, इसलिए उनका प्रशिक्षण करवाते हैं। परंतु भारत सरकार की ओर से भी, जैसा कि अभी विषय आया, कृषि विज्ञान केंद्र पूरे बिहार में इसको मिशन के रूप में लिया है, अपना टास्क फोर्स इस पर गठन किया है, अपना योजना बनाया है। तो सरकार भी इसका मतलब हुआ कि भारत सरकार भी इस नैनो यूरिया के प्रचलन को, नैनो यूरिया किसानों के बीच में प्रचलित हो, इसके लिए भारत सरकार भी प्रतिबद्ध है। और इस नाते नैनो यूरिया का आप लोग से भी आग्रह है कि समय समय पर नैनो यूरिया के बारे में जहां भी मौका लगे निश्चित तौर पर बताएं कि कम से कम भारत का जो आयातित यूरिया पर लाखों करोड़ रुपया विदेश को जाता है, वो देश में रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भास्कर सिंह, आम सभा प्रतिनिधि, इफ्को। शिविर लगाया गया था, इसमें सर आप भी यहाँ पहुँचे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, क्या मैसेज देंगे सर? किसान आप पे ज़्यादा भरोसा करेंगे आपकी बातों पर? बिल्कुल सही है। किसान कृषि विज्ञान केंद्र से सीधा संवाद करते हैं, तो केंद्र से जो मैसेज निकलता है वो किसानों के लिए ज़्यादा लाभप्रद होता है, उनको विश्वास बढ़ता है, ट्रस्ट है। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का अपना जो काउंसिल का सिस्टम है, जो यूनिवर्सिटी के स्तर पे किसानों के खेत पे किस तरह की रिसर्च की ज़रूरत है, उसको हम लोग सबसे पहले पिकअप करते हैं। तो हमने उसमें भी चर्चा किया है, और जमुई ज़िले के लिए, जमुई के साथ साथ बिहार के 38 ज़िले के लिए ये इस बार हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं। खासकर जमुई की मैं बात कर रहा हूँ, तो जमुई में गेहूं के फसल में जो यूरिया का एप्लीकेशन होता है किसान का, हमने ये डोज दिया है कि जितना यूरिया नाइट्रोजन देते हैं किसान, जिसको रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर बोलते हैं कि गेहूं के लिए कितना नाइट्रोजन डालना है, तो हमने बनाया है कि आप आधा डालो, इससे जो आप जैसे करते थे वैसे करो, आधा 50% को हम लोगों ने स्प्लिट किया है। और इसको नैनो के एप्लीकेशन से कि नैनो रियल में काम कितना करता है। जैसे अभी आपको ये बातें आती होंगी कि नैनो से इसको बिल्कुल कन्वर्ट करना, ये संभव नहीं है अभी, आज के डेट में ये संभव नहीं है जमुई में। लेकिन जब जमुई में किसानों के बीच ये मैसेज जाएगा, वो खुद करके देखेंगे कि हम 50% यूरिया जो दानेदार डालते थे उसे डालें, और उसके बाद जो बचा हुआ 50% था इसे डाले हैं, 2-3 स्प्लिट डोजेज में किए हैं। तो
उसका एप्लीकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो उनको विश्वास बढ़ेगा। तो एक तो रिसर्च का इशूज है जो केंद्र के माध्यम से हम जमुई के 12 लोगों को चयन कर रहे हैं, 12 किसानों के प्लॉट पे हम खुद से करेंगे उसको। दूसरा है कि इस तरह के जो प्रशिक्षण शिविर हैं, ये प्रशिक्षण शिविर हमने आज भी रिक्वेस्ट किया है अपने इफ़को के बड़े अधिकारियों से कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ इफ़को का सामंजस्य बना के किसानों के बीच में जाके हम गांव में इस तरह के प्रशिक्षण को आयोजित करें, और जहां भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो तो जो केंद्र की तरफ से रिसर्च है या डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाना है इफ़को का ये नैनो यूरिया क्या है, कैसे काम करता है, तो ये प्रदर्शन का काम भी गाँव में, ताकि हम जो आउटपुट निकल के आता है वो किसान खुद से देखे, किसान बतावे कि हाँ हमने सर नैनो डाला तो ये अंतर आया है। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इफ़को केवीके सब मिल कर के काम करेंगे और आने वाले समय में इसका एक अच्छा रिजल्ट लेकर के हम लोग आएंगे। किसानों के बीच जो विश्वास है केंद्र का वो बना रहेगा। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र जमुई का प्रमुख वैज्ञानिक।